भारत पर हमेशा से ही चक्रवाती तूफानों का खतरा मंडराता रहता है। तूफान दक्षिण के राज्यों में कई बार भारी तबाही मचा चुके हैं। अभी पिछले ही साल ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान फानी की काफी चर्चा थी। ये तूफान 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। हवा इतनी तेज थी कि कई बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ गए थे। बसें पलट गई थी, घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई थी। कई जगहों पर टेलीफोन और बिजली के खंभे ढह गए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि करीब 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इतने लोगों की जान बचाने के पीछे इसरो की सही जानकारी देने में सबसे अहम हाथ को माना जाता है। अगर तूफान की इसरो ने सही समय पर जानकारी ना दी होती तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। पिछले साल की ही तरह इस साल भी अम्फान नाम का तूफान ओडिशा में तबाही मचाने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, इन तूफानों को लेकर आप लोगों के मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर इसरो की वो कौन सी तकनीक है जो इनको ट्रैक करती है। अंतरिक्ष में वो कौन से सैटेलाइट हैं जो लोगों की जान बचाने में सबसे कारगर है। दुनिया के विकसित देश भी तूफानों के वक्त तबाही से नहीं बच पाए, तो फिर इसरो ने वो कौन सा करिश्मा किया था कि तूफान का तिलिस्म खाक हो गया। तूफान की हर चाल को भांप लेते हैं इसरो सैटेलाइट्स। साल 2019 में भारत के ओडिशा में फानी तूफान जमकर कहर बरपाने के लिए तैयार था। ये तूफान तगड़ी रफ्तार से ओडिशा के तट से टकराया, लेकिन भारत की पहले से ही तैयारियों के चलते ज्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ और भारत की तैयारियां मुमकिन हो पाई थी इसरो की वजह से, क्योंकि इसरो ने फानी तूफान के बारे में पहले से ही बता दिया था, जिसकी वजह से हजारों जानें बच गईं। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने एक हफ्ते पहले दक्षिणी हिंद महासागर के पानी में एक बड़ी हलचल का पता लगाया था, जिसके बाद सैटेलाइट से लगातार इस पर नजर रखी गई। जैसे ही एक बड़े चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ, इसरो ने 5 सैटेलाइट इसी पर केंद्रित कर दिए थे। ये सैटेलाइट हर 15 मिनट में ग्राउंड स्टेशन को डेटा भेज रहे थे। इसी तैयारी के चलते बड़ा जान माल का नुकसान होने से बच गया। सुरक्षित स्थानों की जानकारी मिलते रहने से लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालने में मदद मिली और इसी से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। फानी का फन इसरो ने कैसे कुचला था। फानी तूफान के केंद्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में बादल छाए थे, लेकिन बारिश वाले बादल सिर्फ 100 से 200 किलोमीटर के रेंज तक थे। बाकी बादल करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इनसैट सीरीज के उपग्रहों से पहली जो जानकारी मिली, उस पर बारीक नजर रखने के लिए स्कैटसैट-1 को तैनात किया गया। उसे चक्रवाती तूफान के केंद्र पर नजर रखी गई। फिर ओशियनसैट-2 के जरिए समुद्री सतह, हवा की गति और तूफान की दिशा के बारे में जानकारी मिलती रही, जिससे ये पता लगाने में मदद मिली कि तूफान कब और कितनी ताकत से टकराएगा। इनसेट 3D, इनसेट 3DR, स्कैटसैट-1, ओशियनसैट-2 और मेघा ट्रॉपिक सैटेलाइट के डेटा का उपयोग फानी तूफान के आसपास की तीव्रता और जगह और क्लाउड कवर का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इसरो के कौन से सैटेलाइट दिखा रहे हैं दम? अब आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर इसरो के वो कौन से सैटेलाइट्स हैं जो आपदा के वक्त ट्रैक करने के काम आते हैं। तो आपको बता दें कि इसरो के पास कई ताकतवर सैटेलाइट सीरीज हैं जो आसमान में हिंदुस्तान की आंखों का काम करती हैं। फिलहाल इसरो न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देशों को भी बड़ी मदद पहुंचा सकता है। इस काम में इसरो जिस सैटेलाइट सीरीज का इस्तेमाल करता है, उनमें पहली है रीसेट सैटेलाइट सीरीज। ये सैटेलाइट्स हर तरह के मौसम में धरती की तस्वीरें ले सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के दौरान ये शानदार मदद पहुंचाते हैं। इस सीरीज के तहत भारत का लेटेस्ट सैटेलाइट RISAT-2BR1 है, जो अपने नए रडार सेट से निगरानी और किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने की नई क्षमता दे रहा है। RISAT-2BR1 में इतना ताकतवर निगरानी कैमरा है कि ये बादलों के ऊपर से भी उच्च गुणवत्ता की साफ तस्वीरें ले सकता है। ये इमेजिंग उपग्रह एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है, जो कि रक्षा उपयोग के लिए सबसे अनुकूल है। ये उपग्रह किसी भी मौसम में काम कर सकता है। ये देश की सेनाओं के अलावा कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन विभागों की मदद करता है। कार्टोसैट सैटेलाइट सीरीज आपदा के वक्त काम आने वाली इसरो की दूसरी सीरीज है कार्टोसैट सैटेलाइट सीरीज। ये अर्थ इमेजिंग उपग्रह है जो धरती की तस्वीरें लेते हैं। इस सीरीज के 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इनमें लेटेस्ट सैटेलाइट कार्टोसैट-3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से 25 सेंटीमीटर तक की तस्वीरें ले सकता है। यानी धरती पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 वस्तुओं की पहचान स्पष्ट तौर पर हो सकती है।
साथ ही हर प्रकार के मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है। जीसैट सैटेलाइट सीरीज आपदा के वक्त काम आने वाली इसरो की तीसरी सैटेलाइट सीरीज है जीसैट सैटेलाइट सीरीज। इस सीरीज के अब तक 15 उपग्रह अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। इन उपग्रहों का उपयोग टेलीफोन, टीवी संबंधी संचार के साथ ही मौसम और आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में होता है। इनकी मदद से वायु और नौसेना अपने विमानों और जहाजों का नेविगेशन करती है। दूरस्थ इलाकों में इनके जरिए ही कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। और इस सीरीज का लेटेस्ट सैटेलाइट GSAT-30 है, जो जीसैट सीरीज का बेहद पावरफुल संचार उपग्रह है, जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली में नई क्रांति का आगाज हो चुका है। इससे आपदाओं के प्रबंधन, उनके पूर्व सूचना, मौसम संबंधी जानकारी और उसका पूर्व अनुमान लगाने में तगड़ी सहूलियत मिल रही है। साथ ही इस आपदा के वक्त खोजबीन और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के साथ ही ये काम बहुत बेहतर अंदाज में संभव हो पा रहा है। ये सैटेलाइट अपने व्यापक बैंड ट्रांसपोर्टर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिए मल्टी बीम कवरेज प्रदान कर रहा है। यानी ये सैटेलाइट बीम्स को कई बार प्रयोग करने में सक्षम है, जिससे पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। इसरो ने साल 2019-20 के लिए 17 मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जिसमें प्लान किए गए 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में इसरो ने 4 को लॉन्च कर दिया है, जो अपना काम कर रहे हैं। वहीं इसी साल इसरो 10 और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है, जिसमें निगरानी की दुनिया की नया तूफान यानी कि GSAT-1 भी शामिल है, जिसकी तकनीकी क्षमता पूरी दुनिया में नया तहलका मचाने वाली है। ये सैटेलाइट 5 मार्च को लॉन्च होना था, लेकिन इसरो के मुताबिक इसे तकनीकी दिक्कत के कारण होल्ड पर कर दिया गया है। ये उच्च तकनीक वाला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, जो धरती की रियल टाइम तस्वीरें लेने वाला है। धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपग्रह GSAT-1 पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर हर 2 घंटे में ठीक उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इससे धरती की सबसे तेज तस्वीरें ली जा सकेंगी, यानी किसी लोकेशन की सटीक निगरानी हो सकेगी। आने वाले वक्त में और बढ़ जाएगी क्षमता। इसरो साल 2020-21 में नया इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में सुपर हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजने वाली सैटेलाइट की पूरी सीरीज ही भेज रहा है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले निगरानी उपग्रहों में बेहद एडवांस रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-2BR2, RISAT-1A और RISAT-2A शामिल हैं, जिसमें उच्च चपलता वाला एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है। इसरो के दूसरे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स में OceanSat-3 और RISOTSat-3, RISOTSat-3A और RISOTSat-3SA शामिल हैं। रिसैट सीरीज वाले उपग्रह हर तरह के मौसम में दिन और रात यानी कि 24 घंटे अंतरिक्ष में हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकते हैं, जिससे देश की सीमाओं पर नजर रखना आसान हो जाएगा। ये सैटेलाइट रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी काम करेगा, यानी धरती पर कितना भी मौसम खराब हो, कितने भी बादल छाए हों, इसकी निगाहें उन घने बादलों को चीरकर सीमाओं की स्पष्ट तस्वीरें ले पाएंगी। ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। वैसे इसरो साल 1988 से ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इन सैटेलाइट्स के जरिए इसरो को पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें मिलती हैं, जिनका इस्तेमाल 3D मैपिंग, आपदा प्रबंधन, खेती, जल प्रबंधन और सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता है। अमेरिका भी मान चुका है इसरो का लोहा। फानी तूफान के दौरान इसरो की जानकारी से काफी लोगों की जान बचाई जा सकी थी। इसके लिए इसरो की तारीफ में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तारीफों के पुल बांधे थे। इसरो की तारीफ करते हुए लिखा था कि इसरो की चेतावनी के बाद भारत सरकार ने अच्छी योजना बनाई। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए 26 लाख मैसेज भेजे गए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि इसरो और सरकार की सतर्कता की वजह से बड़ी तबाही छोटी हो गई। अब अम्फान तूफान पर है इसरो की नजर। इसरो के सैटेलाइट पल पल की दे रहे खबर। अम्फान तूफान को लेकर टीम इसरो हाई अलर्ट पर है और अपने सैटेलाइट्स को इस आपदा पर केंद्रित कर दिया है। इसरो ने तूफान की जो जानकारी मौसम विभाग को दी है, उसके हिसाब से यह अब तक का सबसे भयानक तूफान साबित हो सकता है। सुपर साइक्लोन में हवा की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस चक्रवात के सागर द्वीप या काक द्वीप में लैंडिंग की संभावना है। NDRF के मुताबिक ये 20 मई की सुबह या दिन में किसी भी वक्त आएगा। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के दीघा या बांग्लादेश के हटिया में हो सकती है। वहीं इससे ओडिशा के तटवर्ती जिले भद्रक, बालासोर, जाजपुर आदि के भी प्रभावित होने की संभावना है। साल 1991 में ऐसा ही चक्रवात आया था। हालांकि अब भारत पहले ही पूरी तैयारी में जुटा हुआ है,
क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अगले 24 घंटों के भीतर इसके और खतरनाक होने की संभावना है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की जा रही हैं और 4 को स्टैंड बाय में रखा गया है। ओडिशा में 13 टीमें तैनात की गई हैं और 17 स्टैंड बाय में रखी गई हैं। अब तक का सबसे भयानक तूफान होगा अम्फान। ओडिशा की तरफ बढ़ रहे अम्फान तूफान की ताकत का अंदाजा आप इसकी रफ्तार से लगा सकते हैं कि मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यानी ये तूफान ओडिशा में भयानक तबाही ला सकता है। अगर सच में ये तूफान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तेज हवाओं के कारण बिजली और संचार के खंभे मुड़ या उखड़ सकते हैं। रेलवे सेवाओं को कुछ हद तक बाधित कर सकते हैं और ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों और सिग्नल प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं। खेतों में तैयार फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के उत्तरी हिस्सों के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है।